दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल। फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो आखिर टीम इंडिया ने कैसे दर्ज किया ऐतिहासिक जीत? कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आई जिम्बाब्वे की टीम? कैसे भारत ने लहराया जिम्बाब्वे में परचम? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। तो उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी और आते ही इन्होंने अपने शिकार दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया। भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए 10 टंडाई चटारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था और इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरा बनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चटारा। दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे। चटारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को खूब नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोरे और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री के लिए तरस रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला। शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियोन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए और दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए भारत का स्कोर 126 रनों तक पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा और इनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़कर केवल 46 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक अपना विकेट भी मसाकाजा को दे बैठे। 47 गेंद का सामना करते हुए अभिषेक ने 8 गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को 147 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 14 ओवर में भारत का स्कोर 147 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को बेरामी से कोटा और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और किसी भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई और 20वें ओवर में रिंकू ने अपने प्रचंड रूप दिखाते हुए इस ओवर से 21 रन बटोरकर अपना जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का पार जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ओपनिंग करने मैदान पर आए और इनोसेंट किया के साथ वैशाली माधवरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने ओवर की तीसरी गेंद पर इनोसेंट किया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। मैदान पर ब्रायन बेनेट आ चुके थे। पहले ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ी मुश्किल से 5 रनों तक बन पाया और भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। इस ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे। अभिषेक शर्मा की शानदार कुटाई की और 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस ओवर में मुकेश कुमार की भी जमकर कुटाई हुई। ब्रायन बेनेट ने लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन मुकेश कुमार ने ओवर के अंतिम गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर केवल 40 रनों तक पहुंच पाया और मैदान पर नए बल्लेबाज डियन मेयर आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आवेश खान और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर
पवेलियन का रास्ता दिखा दिया मेयर को और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब माधुरी का साथ देने मैदान पर कप्तान सिकंदर रजा आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन आबिश खान की घातक गेंदबाजी के आगे कप्तान सिकंदर रजा भी घुटने टेक बैठ गए और टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में 46 रनों तक 4 विकेट गिर चुका था। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और दूसरे टी20 मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम जिम्बाब्वे सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।